नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अप टू एजुकेशन में। बच्चों, आज हमारा सैंपल पेपर 6 का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा सैंपल पेपर 6 और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग ले लेके लॉन्ग आंसर्स। बच्चों चलते हैं और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से लॉन्ग आंसर का। ये रहा बच्चों, इंस्ट्रक्शन आपके सेम है जैसे पहले थे वैसे ही है कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 5 में से सिर्फ 3 के ही आंसर देने हैं और आप कोशिश करिएगा कि वो 3 सिलेक्ट करिएगा जिसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है Jaskirat is a smart worker. He keeps on the updating his knowledge and use it to uplift his work practices. As a data entry operator, he has to perform similar tasks on a group of worksheets. तो बच्चों सीधी सी बात है कि आपको जब आप कोई टास्क को बार बार परफॉर्म करें तो वहां पर मैक्रोस का नाम आना ही आना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल मैक्रोस हेल्प हिम टू डू हिज वर्क फास्टर। यानी कि मैक्रोस क्या करता है, किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है आपका काम आसान करने के लिए, जल्दी करने के लिए। तो मैक्रोस आर यूज टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। पहली चीज ये समझ लीजिएगा कि मैक्रोस क्या करता है कि आपके जो कमांड्स होते हैं, कई सारे कमांड्स आप जब काम करते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कमांड को एक जगह पर स्टोर कर लेता है। ठीक है ना। और उसके साथ क्या स्टोर करता है, की स्टोर। की स्टोर का मतलब होता है शॉर्टकट की। ओके। और इसको सेव कर लेता है लेटर के लिए, यानी कि आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे ही आपने मान लीजिए कि कई सारे टास्क आपने परफॉर्म किए, 10-20 टास्क परफॉर्म कर लिया, एक टेबल बना लिया, 2 टेबल बना ली, या इस तरीके से कुछ बना लिया। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपको एक टेबल बनाने में आधा घंटा लग गया। तो जब आप पहली बार बना रहे हैं तो आधा घंटा लगा, लेकिन अब जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार टेबल आपको बनाना है तो सिर्फ क्या करना है आपको, वो जो शॉर्टकट की आपने बनाई बस वो आपको प्रेस कर देनी है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड लगेंगे वो पूरा काम करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको माइक्रोस हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग हिज प्रोग्रामिंग स्किल ही वांट टू मेक सम चेंजेस इन मैक्रो दैट ही हैज क्रिएट, हाउ कैन डू इट। ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी को पता हो कि जब माइक्रो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वो सारे टास्क को क्या करता है, एक कोडिंग फॉर्म में जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू मेक चेंजेस इन माइक्रो ही हैज फर्स्ट नीड टू ओपन द कोड ऑफ माइक्रो। ठीक है ना। जैसे कि आप माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्रो रिकॉर्ड करने पे जो भी काम आप करते हैं तो वो एक जब कोड के फॉर्म में बन जाएगा तो उसी को आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद क्या करना है कि विच इज हैज क्रिएटेड यूजिंग द माइक्रो डायलॉग बॉक्स, इट विल बी डिस्प्ले द कोड ऑफ माइक्रो इन द एडिटिंग विंडो। तो जैसे ही आप अपने एक्सेल का एडिटिंग विंडो ओपन करते हैं तो वहां पे सारा जो कोडिंग है वो ओपन हो जाएगा और वहां पर जाकर के आप उसको चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ही राइट अ मैक्रो एज अ फंक्शन। तो ये माइक्रो को एज अ फंक्शन कैसे यूज कर सकती है। ठीक है। चलिए, he use microcode as a function. The code is written between the clauses functions and end function. एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से बच्चों, एग्जाम्पल देख लीजिए कि वो किस तरीके से जो है इसको राइट करेगी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पे क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम और इसको हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो डेप्थ इक्वल जो हमने ये यूज किया है, ये हमारा जो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का हमारा नेम है। तो जो फंक्शन डेप्थ हमने यूज किया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पे लिख लीजिए डेप्थ इक्वल प्रोडक्शन, CTION प्रोडक्शन, यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट निकाल रहा है। ओके। यहाँ पर क्या होगा, इंड फंक्शन, इंड फंक्शन, खत्म। ये हो गया बच्चों। ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हाउ आर की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब है बच्चों वही शॉर्टकट की स्टोर इन अ माइक्रो। की स्ट्रोक कैसे स्टोर होती है, तो जो बच्चों होता है
कि जैसे ही आप लोग माइक्रोस का एक डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, उसमें अपना माइक्रो एंटर करते हैं, तो उसी से तुरंत आपका क्या करेगा, वो शॉर्टकट की पूछेगा। तो जैसे ही आप मतलब एक की एंटर करेंगे तो वो, और उसके बाद अपना माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे, तो वो जो की स्ट्रोक आपने पहले डाला था वो आपका एक शॉर्टकट की के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं हम लोग। 18 में क्या दिया गया है? 18 में आपसे बोला गया है विनय हैज prepared a sale report in which has added some images. Okay, the size of the image is too large, so he want to resize the image. तो बच्चों एमएस वर्ड का पार्ट है ये, जहां पर हम लोग इमेजेस को रिसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया है विच ऑप्शन ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसर विल चेंज द साइज ऑफ इमेज फ्रॉम बोथ ऑफ डायमेंशंस। बोथ ऑफ डायमेंशंस का मतलब है बच्चों कि इस तरीके से इमेज है, और दोनों तरीके से आपका जो है इमेज का साइज जो है चेंज करना है। बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा जा रहा है विच ऑप्शन, तो इसका नाम होता है बच्चों साइज हैंडल। क्या लिखेंगे हम लोग? साइज हैंडल। ये आपको मिल जाएगा बच्चों। साइज हैंडल जो होता है, साइज हैंडल पे जाकर के आपको अपने जो इमेजेस हैं, इमेजेस का साइज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे साइज का मतलब कुछ ये नहीं, क्रॉपिंग का मतलब नहीं पूछ रहा है, लाइक जैसे 5 MB की है इमेज, उसको रिड्यूस करना। ओके। यू कैन ऑल्सो रिसाइज एज इमेज फ्रॉम द मीनू। अब मीनू से भी जा करके जो है अब इसको रिसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, विच टूल ही शुड यूज टू कीप द इमेज इन द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसको आपको अगर आपको सेंटर करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप जब रैप टेक्स्ट का यूज करते हो तो उससे भी आप इसको सेंटर कर सकते हो। यूज द इमेज इन द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बीच में आपको इमेज डालनी है। तो द प्लेस द इमेज बिटवीन टेक्स्ट यू कैन यूज द टेक्स्ट रैपिंग फीचर। इजिली आप टेक्स्ट रैपिंग का फीचर का इस्तेमाल करिए और अपने इमेज को जो है बिटवीन द टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपका जो इमेज होगा वो टेक्स्ट के बीचों बीच आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सी है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, he want to keep an image in the background with the transparent effect on it, which tool should he use? तो बच्चों यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में बात कर रहा है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट के लिए बात कर रहा है। तो भाई हम इसमें क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वाटरमार्क का। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रहेगा। और या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि एज ए इमेज रखो, और उसके बाद इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो विजिबिलिटी है, आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट जिसे बोलते हो, उसको थोड़ा सा कम करोगे तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांट टू गिव टाइटल टू हिज रिपोर्ट, यानी कि जो उसने रिपोर्ट बनाई उसका टाइटल देना है। विच टूल ऑफर आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। तो इसका क्या है बच्चों? तो द डेकोरेटिव टेक्स्ट कैन बी एडेड यूजिंग द टेक्स्ट आर्ट, जिसको हम लोग वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं, और बहुत आप लोगों ने यूज किया होगा। वर्ड आर्ट बहुत ही कमाल का फीचर होता है इस वर्ड का, हमें बहुत ही ज्यादा मतलब अमेजिंग लगता है। आप इससे जाकर के जो है अपने जो टाइटल है उस टाइटल का बहुत अच्छा सा आप जो है स्टाइल दे सकते हो। ओके। तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वही बेसिक क्वेश्चन है डीबीएमएस का। आपको डीबीएमएस का एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है गिव बिलो दैट बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, गिव बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेम आईडी और मेम नेम, इसके जो है ये डेटा टाइप्स दिया गया है इधर। आपका जो है ये कंप्लीट टेबल नहीं दी गई है बच्चों, ये स्ट्रक्चर टेबल है, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर है, और इसमें कोई डेटा नहीं फिल है, और ये डेटा टाइप है आपका। ठीक है ना। ये फील्ड है, ये वाला इतना जितना है ये फील्ड है आपका, और ये जो है ये डेटा टाइप है। ओके, ये डेटा टाइप है। अब पहली चीज पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट करेक्टर एंड वार कैर। ये कैर एंड वार कैर। ठीक है। चलिए भाई, डिफरेंस आपको बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ कैर इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप। डेटा टाइप दोनों है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है, करेक्टर की। कैर का मतलब होता है करेक्टर।
while varchar is variable length string data type। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप मतलब डेटा कम रख सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत बड़ा डेटा रख सकते हैं। उसके बाद है in char data type, if its length of storing is less than fixed length, then is padded with extra blanks while। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जैसे डेटा टाइप आप दे रहे हो, इसकी जो एक लेंथ है, मान लीजिए कि इसकी जो साइज है, आप मान लीजिए कि जैसे 455 कैरेक्टर्स है, और यहाँ पर आपने 455 कैरेक्टर से ज्यादा का अगर आप डेटा डाल रहे हो तो वो एंटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी लेंथ होती है उससे ज्यादा जब आप डालते हो तो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा राइट द एसक्यूएल क्वेरीज टू। अब यहाँ पर क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी राइट करनी है हम लोगों को। चलिए आ जाते हैं भाई, क्वेरी राइट करते हैं और इसमें हम लोगों को बहुत मजा आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जो है क्वेरी लेंगे। तो पहला क्या है, क्रिएट द टेबल लाइब्रेरी विद द प्राइमरी की मिम आईडी एंड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रिटर्न एज एन। ओके, चलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी। चलिए भाई टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी का पहला देख रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिएट टेबल, CREATE क्रिएट, TABLE टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी। ओके, अब यहाँ पर हम ऐसे ब्रेकेट ऑन कर लेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, मेम आईडी है, मेम आईडी है, और इसका डेटा टाइप क्या था, करेक्टर, जिसकी लेंथ थी 7। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की भी रखना है, तो यहाँ पर आप लिख दो प्राइमरी की, MARY प्राइमरी की। ठीक है ना, की, और उसके बाद छोटा सा ऐसे कॉमा लगा देंगे। आप सभी को पता है कॉमा लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे आपका क्या है, मेम नेम, MEM नेम, स्पेस नहीं देना बच्चों। इसका डेटा टाइप क्या था, varchar, इसकी लेंथ कितनी थी, 25, प्री ब्रैकेट, और इस तरीके से कॉमा कर देना है। फिर आपके पास बुक आईडी, BOOK बुक आईडी, स्पेस नहीं देना बच्चों। इसका डेटा टाइप था आपके पास करेक्टर, तो आप यहाँ पे रखोगे CHAR करेक्टर, और इसकी लेंथ थी आपकी 7। फिर इसे कॉमा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इशू डेट, ISSUEDATE इशू डेट। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी RETURN रिटर्न, CHAR करेक्टर है आपका, और इसकी वैल्यू रहनी है 1। ठीक है ना, डिफॉल्ट क्या रहेगा, N रहेगा, DEFAULT डिफॉल्ट F, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और आपका टर्मिनेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। टेबल हमारी क्रिएट हो गई पूरी। अब इसमें कुछ डेटा भी शायद एंटर करना है। तो इसका बी क्वेश्चन दिया जा रहा है, ऐड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, रिकॉर्ड साफ साफ आपको दिया गया है। जब भी आपको रिकॉर्ड लिखना होता है तो आप सभी को पता है कि क्या करते हैं, आप इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम लोग बी का सेकंड देख रहे हैं। तो इंसर्ट कहाँ पर, इनटू लाइब्रेरी, इंसर्ट कर लिया हम लोग इनटू लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूज। अब ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, जो वैल्यूज हमको दी गई वो एंटर करेंगे। तो M101, सॉरी सिंगल कॉमा से क्लोज करेंगे इसको, और फिर ऐसा कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर क्या है, मान्या गुप्ता, मान्या गुप्ता, कॉमा फिर से। उसके बाद इनकी जो वो थी क्या है, B1151, फिर और कॉमा। उसके बाद फिर जो है 2022-09 डैश 09 है, यानी 9, और उसके बाद है 06। अब डेट का कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो बच्चों, फिर से कॉमा लगेगा यहाँ पर, और
डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी आपकी n थी, और इस तरीके से आपको ये हो गया। यहाँ पर आपने ये एंट्री फिल कर दी। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रह गया सी। चेंज द वैल्यू ऑफ रिटर्न एज वाई इन द रिकॉर्ड ऑफ मान्य गुप्ता। तो बच्चों हम लोगों ने एक ही रिकॉर्ड फिल किया था, वहां पर जो है वाई चेंज करना, एन की जगह पर वाई कर देना बस। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, तो इसका बी का ही थर्ड पार्ट है ये हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। जब भी कोई चीज करनी होगी तो अपडेट करेंगे। अपडेट लाइब्रेरी, अपडेट लाइब्रेरी। अब उसके बाद क्या है, सॉरी अपडेट के बाद यहाँ पर इनटू भी लिख जाएगा। अपडेट इनटू लाइब्रेरी, इनटू लाइब्रेरी। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट, सेट कर देना है। RETURN रिटर्न इक्वल वाई। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न को वाई सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, वो जगह देनी है जहां पर आपको चेंजमेंट करना। वेयर, वेयर एम नेम, नेम इक्वल मान्या गुप्ता। ठीक है, बस हो गया क्लोज, और ये हमारा काम फिनिश। बच्चों यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ने ऑन किया था तो ये नहीं रहेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। जब आप ब्रैकेट ऑन करें तभी ये सब चीजें रखें, अदरवाइज। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया है, वो हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर मोहन जी हैं। मोहन इज अ शॉप मैन्युफैक्चरर। ठीक है, शॉप मैन्युफैक्चर एंड आल्सो रन अ फैक्ट्री आउटलेट, यानी कि फैक्ट्री भी चलाते हैं और आउटलेट भी चलाते हैं। द कंपनी यूज डेटाबेस टू मेंटेन द सेल्स रिकॉर्ड of their product. The data operator who enter the record of daily sales does not know how to work on table in database sheet view. ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन ये है, ए है हमारा, और क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, what can be other way to enter and modify the record in a database। other way के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि फॉर्म व्यू कैन, तो जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के हिसाब से हम लोग, सॉरी फॉर्म से जो है हम लोग डेटा को अलग तरीके से इंटर भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट इज एन इंटरेक्टिव स्क्रीन विच इज अलाउ द यूजर टू वर्क ऑन अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म बच्चों हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फॉर्म, फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का बात करते हैं हम लोग। बी में क्या दिया गया है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू सी द सेल्स ऑफ द लास्ट मंथ, विच फीचर विल बी हेल्पफुल टू व्यू द रिकॉर्ड्स फॉर द सेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू व्यू रिकॉर्ड्स बेसिस ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन क्वेरी आर यूज इन द डेटाबेस। यानी कि जब भी आपको डेटाबेस से कुछ भी निकालना है, कुछ भी देखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आप क्वेरीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। तो द मैनेजर वांट टू हार्ड कॉपी ऑफ द सेल ऑफ द प्रेजेंट मंथ, नेम द फीचर टू परफॉर्म दिस। यानी कि आप उसको क्या चाहिए, हार्ड कॉपी, यानी कि जो भी आपका डेटा है उस डेटा का प्रिंटेड फॉर्म जो है आपके मैनेजर को चाहिए। तो अब क्या आप इस्तेमाल करेंगे, तो द प्रिंट रिकॉर्ड। अब क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट रिकॉर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। अपने डेटाबेस का जो भी डेटा है उसका हार्ड कॉपी अपने मैनेजर को हैंडल करने के लिए आप द प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द प्रिंट रिकॉर्ड कह सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेरी एंड अ रिपोर्ट। अब बच्चों बात करते हैं क्वेरी और रिपोर्ट में क्या होता है। तो पहली चीज आप समझ लीजिए, क्वेरी मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन। पहली चीज समझ लीजिए, सॉरी, क्वेरी का मतलब होता है, यहाँ पे जो क्वेरी लिखा है कहाँ गया, ये रहा। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बच्चों, जैसे आपने कोई डेटाबेस बना रखा, कोई टेबल बना रखा है, तो अब उस टेबल में से कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वेरी। लेकिन जब आप कोई क्वेरी रन करेंगे, लाइक मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस बनाया, ठीक है ना, ये। और यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि ABCD करके जो है बच्चे हैं और इनके रिकॉर्ड्स हैं।
अब हमको करना क्या है, हमको चाहिए कि हम ए का रिकॉर्ड देखें। तो हमने एक क्वेरी राइट की, हमने क्वेरी राइट की क्या, डिस्प्ले डिस्प्ले ए वटेवर, है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, क्वेरी हो गई। लेकिन जब ए का पूरा रिकॉर्ड निकल के हमारे सामने आ गया कि हाँ ये ए है, ए की पूरी रिपोर्ट आ गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्ट बोलेंगे। रिपोर्ट को हम दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिजल्ट। क्या बोलते हैं, रिजल्ट। यानी कि जब भी आप कोई क्वेरी को रन कराते हैं, क्वेरी रन कराने के बाद जो भी आपका आंसर निकल के आता है, जो भी आपका चीजें निकल के आती है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। ओके, सो रिपोर्ट कह लो या रिजल्ट कह लो। आगे बढ़ते बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर लिखा है, साहिल यूज इंटरनेट फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट बट ही नॉट अवेयर ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज रिगार्डिंग द इंटरनेट, हेल्प हिम बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेरीज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिक्योर कनेक्शन। तो पहली चीज उसने पूछी है, व्हाट इज अ सिक्योर कनेक्शन, कि सिक्योर कनेक्शन क्या होता है। भाई चलो हम लोग बात करते हैं सिक्योर कनेक्शन के बारे में। तो a secure connection is one that is designed to protect data sent between two computer through the internet। ठीक है ना। सिक्योर इंटरनेट क्या होता है, सिक्योर कनेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जहां पर आप जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहे, कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर कनेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर बी आपको ले लेते हैं, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज अ सिक्योर्ड कनेक्शन। ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। तो अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आपको ये चीज दिखाने की, लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो सिक्योर है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर, मेरा यूट्यूब का एक पेज ओपन है, शायद दिखाई पड़ जाए इस पे। इस लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं, नहीं, हाँ। तो बच्चों अब छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप ये चीज अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है HTTPS। क्या लिखा है, HTTPS। HTTPS लिखा हुआ है ना। तो बच्चों यहाँ पर HTTPS का मतलब यहाँ पर जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर। तो बच्चों ये जो सिंबल है वो सिक्योरिटी आपको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके। लेकिन इसी जगह पर हम गूगल पे चलते हैं और कुछ भी सर्च कर देते हैं, लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब इंटर करते हैं। तो जब हमने इंटर किया, और इंटर करने के बाद डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए कि ये जो आपका यहाँ पर जो शो कर रहा है, ये वेबसाइट भी पूरी तरीके से सिक्योर है। यहाँ पर भी जो उसने यूज किया है, तो ये देखिए यहाँ पर भी HTTPS ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए जितनी भी वेबसाइट्स आ रही है लगभग लगभग वो सब एस दिखा रही है, यानी कि लगभग लगभग सभी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। आप जितनी भी वेबसाइट्स देखेंगे वहां पर ये सिक्योरिटी आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। PDF हमारी, तो यहाँ पर लिखा है, सजेस्ट एनी टू सिक्योरिटी मेजर्स टू सिक्योर सेफ्टी फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। तो यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको कुछ दो, आपको ऐसी कुछ बतानी है, पॉइंट्स बताने हैं जहां पर आप अपने ऑनलाइन चोरी के बारे में कुछ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो। तो पहला है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहली चीज आपको आती है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है कि बच्चों, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम अपना फोन नंबर, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, या अपना कार्ड, या अपनी बाइक का नंबर यूज कर लेते हैं एज अ पासवर्ड। तो बच्चों वो बहुत ही वीक पासवर्ड होते हैं और उनको बहुत आसानी से गेस किया जा सकता है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, तो उसके कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहे हैं बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले तो टेक्स्ट ले लें। टेक्स्ट, कैसा टेक्स्ट ले लें, उसमें आपका कैपिटल लेटर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो। उसके बाद टेक्स्ट के बाद आप डिजिट भी ले सकते हैं। डिजिट के बाद आप सिंबल्स भी ले सकते हैं, सिंबल भी ऐड कर दीजिए। और सिंबल के बाद मार्क्स भी ले सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा आपको बना के दिखाऊं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, डबल @F2 एजुकेशन,
ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क्स या 2 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद फिर डबल एट द रेट। तो बच्चों ये पासवर्ड जो है ये बहुत ही तगड़ा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और इसको जो मतलब कि एक बार गेस करना बहुत मुश्किल है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई इसको गेस भी कर लेता है तो, लेकिन ये चीज गेस नहीं की जा सकती, ये डिफिकल्ट हो जाएगा गेस करने में। ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क्स वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो दो सेकंड पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहीं पर क्या है, पहला तो हो गया यूज पासवर्ड, ठीक है ना। फिर दूसरा है कंट्रोल एक्सेस ऑफ डेटा बाय सिस्टम बाय गिविंग द ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप अपने सिस्टम्स को या अपनी आईडी पासवर्ड को पहले तो किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, और फिर जब भी आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या कोई भी आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है तो पूरी तरीके से आप ऑथेंटिकेट कर लीजिए कि हाँ ये वही बंदा है जिसको मैंने परमिशन दी हुई है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, हालांकि पूछा नहीं गया, तो पुट अप अ फायरवॉल। बच्चों आप सभी के जब विंडो आप यूज करते हो तो विंडो में सभी के पास, आपके पास फायरवॉल होता है, तो आप हमेशा अपना फायरवॉल ऑन करके रखें। ओके, तो बच्चों अब आगे आ जाते हैं। देखिए फायरवॉल का ही क्वेश्चन आ गया, जैसे हम लोगों ने फायरवॉल की बात की तो फायरवॉल का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फायरवॉल। तो बच्चों फायरवॉल क्या होता है कि जैसे आप अपने विंडोज को यूज करते हैं तो विंडोज में आपको 2 एंटीवायरस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग यूज ही नहीं करते हैं हमेशा। एक लोग क्या होते हैं कि पेड सॉफ्टवेयर के चक्कर में घूमते हैं, लाइक क्विक हिल्स, एवॉस्ट, 7CS, ये सब चीजें जो हैं उनके चक्कर में घूमते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो माइक्रोसॉफ्ट का मैं यूज करता हूं, वो इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड, इससे ज्यादा जो पावरफुल सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है ना। और ये आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही मिलता है, पहला आ जाता है आपका विंडो डिफेंडर। बच्चों विंडो डिफेंडर क्या करता है, यहाँ पर देखिए आपके विंडो डिफेंडर जो है बहुत आसानी से पूरे सिस्टम के वायरसेस को स्कैन करता है, फाइल को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है ना। आप बस इसको क्या करिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, योर पीसी इज मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि आपका पीसी जो है मॉनिटर भी किया जा रहा है और प्रोटेक्टेड भी है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी आ रहा है। अगर यहाँ पे बच्चों कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर क्या आता है, रेड आता है, और जो प्रॉब्लम होगी वो बता देगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अपडेटेड, ठीक है ना, अपडेट, आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे तो मेरा लास्ट क्या है, 13 डेट को, यानी कि कल के डेट में अपडेट है, और जो कि मैंने कल शाम में 1:02 पर इसको अपडेट भी किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इजीली जो है अपडेट हो जाता है बच्चों। तो बहुत कम MB की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए कितनी स्पीड से ये अपडेट हुआ और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप इसको जो है, अब जिस तरीके से क्विक फुल कस्टम, जिस तरीके से आप स्कैन करना चाहते हो उसी तरीके से स्कैन कर लीजिए। उसी तरीके से बच्चों ये ऑफलाइन हमारी प्रोटेक्शन करता है, ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास फायरवॉल है। ठीक है ना। तो अब फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ऑनलाइन बेसिस के लिए आपको जो है फायरवॉल की यूज पड़ता है, यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब आप इंटरनेट के थ्रू कुछ फाइल एक्सेस कर रहे हैं या कुछ सर्फिंग कर रहे हैं वहां पर, that control incoming and outgoing network traffic and permit or block the data packets based on the security। ठीक है ना। ये क्या करता है कि आप अपने कंप्यूटर में जब आप फायरवॉल ऑन करते हैं तो फायरवॉल के में कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है या कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, वो ये दोनों को कंट्रोल करता है। और जहां पर इसको गड़बड़ लगती है, जहां पर इसको प्रॉब्लम लगती है, वो क्या करता है, वो डेटा पैकेट्स को तुरंत वहीं पे ब्लॉक कर देता है। और वो वेबसाइट, जिस वेबसाइट से प्रॉब्लम हो रही होती है, वो तुरंत उस वेबसाइट को भी ब्लॉक कर देता है। इससे आपका डेटा और आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से सेफ रहता है। तो बच्चों यहीं से हमारा सैंपल पेपर 6 भी फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।